किसी जंगल में एक बीर रहता था। बहुत साहसी, वीर और श्रेष्ठ धनुर्धर था। वह नित्य प्रति जंगली जंतुओं का शिकार करता और उससे अपनी आजीविका चलाता और परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जब वह वन में शिकार के लिए गया हुआ था तो उसे काले रंग का एक विशालकाय जंगली सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर बील ने धनुष को कान तक खींच करके एक तीक्ष्ण बाण से उस पर प्रहार किया। बाण की चोट से घायल सुअर ने क्रुद्ध होकर के साक्षात यमराज के समान उस बील पर बड़े वेग से आक्रमण किया और बिना उसे संभलने का मौका दिए अपने दांतों से उसका पेट फाड़ दिया। बील वहीं मर करके भूमि पर गिर पड़ा। सुअर भी बाण की चोट से घायल हो गया था। बाण ने उसके मर्मस्थल को भेद किया था तथा उसकी भी वहीं मृत्यु हो गई। इस प्रकार शिकार और शिकारी दोनों मर गए। उसी समय भूख प्यास से व्याकुल कोई शियार वहां आया। सुअर और बील दोनों को मृत पड़ा हुआ देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मन में सोच रहा है कि मेरा भाग्य तो अनुकूल है, परमात्मा की कृपा से मुझे भोजन मिला है, अतः मुझे इसका धीरे धीरे उपभोग करना चाहिए जिससे यह बहुत समय तक मेरे काम आएगा। यह सोचकर उस मूर्ख शिकारी ने बील और सुअर के मांस के स्थान पर पहले धनुष की लगी हुई तांत की डोरी को खाना शुरू किया। अभी तो मेरा इसी से काम चल जाएगा। थोड़ी देर में तांत की रस्सी कट करके टूट गई जिससे धनुष का अग्रभाग वेगपूर्वक उसके मुख्य आंतरिक भाग से टकराया और उसके मस्तक को फोड़ करके बाहर निकल गया। इस प्रकार तृष्णा की वशीभूत शिकार की भयानक और दर्दनाक पीड़ा हुई। इसीलिए नीति कहती है अति तृष्णा न कर्तव्यो, अधिक तृष्णा नहीं करनी चाहिए। जी जी जी, तृष्णा है वो मनुष्य को पतन में डालती है, ये बात सिद्ध हो गई। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न करें। हमारे वासुदेव सर्वम और मूक सत्संग और प्यारे से भिन्न का अस्तित्व न रहे, ये भी एक वासुदेव सर्वम का प्रकार ही। इस तरह से 3 प्रकरण चल रहे। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ तो वो हमें शरणान जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। हाँ जी, सुनाइए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी कि एकमात्र सत्संग में ही को दूर करने की शक्ति है। ये नियम है कि जो अपने लिए उपयोगी होता है वही जगत के लिए भी उपयोगी होता है और जो अपने लिए तथा जगत के लिए उपयोगी होता है वही उसके लिए भी उपयोगी होता है जिसने उसका तथा जगत का निर्माण किया है। हाँ, भगवान के लिए भी। हाँ, पहले अपने लिए उपयोग करना जरूरी हो गया फिर बिल्कुल, तब आगे ये दो सामर्थ्य आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अतः अपनी वास्तविक मांग से अपरिचित रहना किसी भी मानव के लिए उचित नहीं है। अपनी मांग का परिचय तभी होता है जब मानव जाने वे का आदर करता है, असत का त्याग तथा सत्य के संग का उद्गम जाने वे के प्रभाव में ही निहित है। अब ये है मूल बात कि जाने हुए का आदर अगर नहीं करते हैं
तो असत का त्याग नहीं होता और सत की प्राप्ति नहीं होती। जाने हुए का आदर करने में मनुष्य स्वतंत्र है, ये बात अलग है कि वो इस पर ध्यान नहीं देता। ये बात बार बार बताई जा रही है कि जो मिला हुआ है वो अपना नहीं। वास्तव में बाधा तो तीन है, एक ममता, एक कामना और एक अहंकार। तीन बाधाएं। तीनों बाधाएं केवल जाने हुए के अनादर से उत्पन्न होती है और तीनों बाधाएं हैं वो मनुष्य के इस जीवन में मिट सकती है केवल जाने हुए के आदर से। जैसे ममता है, कामना है और अहंकार है, ये तीनों ही जाने हुए के अनादर से ही उत्पन्न होते हैं। तो हमको पता है मिली हुई चीज बिछड़ जाएगी, फिर भी इसको अपनी मानते हैं और अपनी मानते हैं। इतना ही नहीं, और मिले इसकी कामना भी करते हैं। अरे भाई, जो है वो ही नहीं रहेगी तो इसी जाति की और क्यों चाहिए? थोड़ा इस पर गंभीरता से विचार नहीं करते। विचार करें तो ये बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि संसार की सारी वस्तुएं हैं, ये मिलती है और बिछड़ जाती है। वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ मिलती है और बिछड़ती है। फिर भी ये एक ऐसा माया जाल अपना ही बुना हुआ। लोग तो ये कहते हैं भगवान ने माया फैला रखी है। वास्तव में भगवान इतने क्रूर नहीं है कि वो अपने बच्चों को माया फैला करके फंसा दे, लेकिन कहने में लोग यही कहते हैं भगवान की फैलाई हुई माया है। अरे ये तो माया तो अपनी खुद की फैलाई हुई है, जाने हुए के अनादर से। तो सबको पता है कि मिला है बिछड़ जाएगा, फिर भी ये बना रहे, ये मेरा है, ये तेरा नहीं है, ये मेरा है, मेरा और तेरा करके और इसमें बंधे हुए रहते हैं। और जो ममता में बंधा रहेगा उसको भय होगा ही, ये एक नियम है। आज अपने को भय किस बात का लगता है? जिसको मेरा मानते हैं वो बिछड़ ना जाए, उसको कोई नुकसान ना हो जाए, उस पे कोई आफत ना आ जाए। और दुनिया में इतने लोग हैं, किसी के लिए हमको चिंता होती है क्या? पर उनके लिए होती है जिनको अपना मानते हैं। यदि भी उस चिंता का कोई फायदा नहीं है, उसका केवल नुकसान ही है। हाँ, उसके लिए उपाय करना है, ये ठीक है, लेकिन उसके लिए चिंता करना, घबराना, रोना, इससे कोई फायदा नहीं है। और ये ममता के ही कारण होता है। हमारे सामने इतने लोग मर जाते हैं, हमारे पे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अपने घर के किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो हमारे बाकी कुछ नहीं रहता। मूल कारण क्या है? मूल कारण है ये मेरा है। तो ये ममता को रखने का कोई फायदा नहीं है। कोई कोई ये कहता है ममता नहीं रखेंगे तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? ये ममता से नहीं होता है। ममता का पालन पोषण ये बच्चों का, ये कर्तव्य की दृष्टि से भी होता है। ममता के कारण तो पालन कुतिया भी करती है। फिर मनुष्य में और कुतिया में फर्क क्या हुआ? वो भी तो अपने बच्चों का ममता से पालन करती है। दूसरा कोई पास में आए तो उसको खाने को दौड़ती है। तो हम भी वही करते हैं। तो हम कर्तव्य की दृष्टि से भी तो पालन कर सकते हैं। मेरा न मान करके क्या पालन नहीं हो सकता?
अगर मेरा न मान करके और अगर सेवा नहीं हो पाती तो ये जितने भी सेवा समितियां हैं ये तो सब बेकार ही हो जाती। सेवा समिति के सदस्य हैं वो मेलों में जाते हैं, कोई गुमशुदा है तो उसको माता पिता से मिलाते हैं, कोई अगर चोट लग गई हो तो उसका इलाज करते हैं, कोई गंभीर बीमार हो तो उसको अस्पताल ले जाते हैं। कहाँ ममता है उनकी? किसी में कोई मेरापन तो है नहीं, लेकिन कर्तव्य की दृष्टि से करते हैं। ऐसे कर्तव्य की दृष्टि से बच्चों का पालन पोषण करो, परिवार का भरण पोषण करो, कोई नौकरी भी करो, कोई बिजनेस भी करो, कोई खेती भी करो, जो कुछ भी करो, पर बिना ममता के कर्तव्य की दृष्टि से करो। ममता से तो उल्टा मनुष्य की बुद्धि कुंठित होती है, वो सही निर्णय नहीं कर पाता। जो डॉक्टर दुनिया का इलाज करता है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है तो दूसरे डॉक्टर के पास ले जाता है। कौन ले जाता है? जिसको अपने परिवार में अधिक ममता है, क्योंकि वो ममता के कारण से उसका दिमाग काम नहीं करता। ये मेरा बच्चा है, इसको कुछ हो ना जाए। अरे तू तो दुनिया के बच्चों का इलाज करता है, अब अपने बच्चे को दूसरे डॉक्टर को दिखा रहा है, तो ममता के कारण से उसका दिमाग काम नहीं करता। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, ये है ममता। और जिनको ममता नहीं है वो उनका भी उसी तरह इलाज करते हैं जिस तरह सबका करते हैं। भगवान ने तो सबको बनाया तो अपने जैसा ही है, और मनुष्य ममता और कामना और अहंकार में फंस करके और ये नीचा गिर जाता है। हैं तो हम सब भगवान के चेतन अंश, लेकिन अपनी ही भूल से हम और अपने स्थान से गिर जाते हैं। तो ममता के त्याग में किसी को कोई कठिनाई हो तो मेरे से बात करें, तो फिर अपन इस पर विचार करेंगे। अब कामना की बात आती है, ये जाने हुए का अनादर है, इस पर बात चल रही है। हम विषय को छोड़ नहीं रहे हैं, विषय वही है कि जाने हुए का अनादर करते हैं तो मनुष्य को असत का संबंध छूटता नहीं और सत का संग होता नहीं। तो जाने हुए का आदर करना है, तो उसमें दूसरा जो विषय आता है वो है कामना का त्याग। कोई भी बताए, क्या कामना करने से कामना की पूर्ति हो जाती है? कोई भी बताए। कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं होती। तो ये तो सिद्ध हो गया ना कि हमारे कामना करने से कामना पूर्ति नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। इसका अर्थ है कि वो किसी विधान से होती है। भगवान का कोई विधान है, कोई नियम है, कोई कानून है, इसके आधार पर वो कामना की पूर्ति होती है अथवा अपूर्ति होती है। तो कामना करने का फायदा क्या है, ये कोई भी बताए कि भाई कामना करने का ये फायदा है। कोई कोई कहते हैं कि कामना नहीं करेंगे तो फिर क्यों व्यापार करेंगे, क्यों खेती करेंगे, क्यों नौकरी करेंगे, घर में बैठ जाएंगे। ये बात है नहीं। कोई भी मनुष्य बिना कुछ किए रह नहीं पाता, वो कुछ न कुछ अवश्य करेगा। सही नहीं करेगा तो फिर गलत करेगा, करेगा तो सही। तो बिना कामना के भी तो मनुष्य सेवा का कार्य कर सकता है। सेवा कहते ही उसे है जो इस भाव से की जाए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, उसी को सेवा कहते हैं। सेवा के बदले में यदि हमको बड़ाई भी चाहिए तो ये सेवा नहीं हुई। सेवा के बदले में अपने को कुछ भी चाहिए तो सेवा नहीं हुई, वो व्यापार हुआ। मैंने काम किया, आपने पैसा दे दिया, वो व्यापार हो गया।
काम किया, आपने बड़ाई कर दी, व्यापार हो गया। सेवा का अर्थ है काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। तो कुछ मत चाहो, ये है मूल बात। नौकरी भी करो, तनख्वाह जो मिलती है उसको लेने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन आज क्या दशा है आप देख लो। इस कामना के कारण, इस चाहना के कारण से कोई भी काम बिना चाय पानी के नहीं करना चाहते। ये चाय पानी क्या है? ये चाय पानी कामना है कि ऊपर का कुछ पैसा दो तो काम करेंगे। ये कामना है, कामना। काम है, कामना के कारण ही पाप होते हैं जितने भी है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को ये बात कही है। अर्जुन ने पूछा है, मनुष्य न चाहते हुए पाप क्यों कर बैठता है? तो भगवान ने कहा, ये कामना के कारण। ये कामना है, ये पाप का बाप है। और कामना होती है जाने हुए के अनादर से। हम जानते हैं कि कामना करने से कामना पूर्ति का कोई संबंध नहीं। ये किसी विधान से, किसी नियम से, किसी कानून से कामनाएं पूरी होती है अथवा नहीं होती है। फिर भी कामना करते हैं तो पाप होता है। और जब तक पाप होता है तब तक तो परमात्मा की प्राप्ति की बात ही करना भूल ही है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन में से बुराई का त्याग, असाधन का त्याग, पाप का त्याग। तो इसलिए अपने जाने हुए का आदर करेंगे तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि भाई हम कुछ भी कर लें, मिलेगा तो वही जो मिलना है। तो फिर कामना रखने का फायदा क्या है? कुशागर जैन क्या पूछता है भाई, बोलो, कुछ पूछना है? बोलो। नारायण महाराज जी। नारायण नारायण बोलिए। हाँ महाराज जी, अपन जो बड़ों से आशीर्वाद चाहते हैं, दुआएं चाहते हैं, वो भी कामना में आएगा? हाँ कामना है, बिल्कुल। क्यों चाहते हैं? अच्छा, किसी प्रकार का आशीर्वाद, दुआएं, कोई भी चीज चाहते हैं वो कामना है? हाँ कामना है। और जो आशीर्वाद देते हैं वो भी गलती करते हैं वास्तव में। सच्ची बात तो ये है कि अगर हम सेवा करेंगे तो मेवा अपने आप ही मिलेगा, कोई मांगने से थोड़ी मिलता है। ठीक है महाराज। मांगी मिले न राबड़ी। तो सेठ जी तो कहा करते थे कि किसी को आशीर्वाद देना, किसी को वरदान देना, किसी को श्राप देना, ये साधक का काम नहीं है। साधक तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है, भाई कोई प्रणाम करता है जैसे अपने से छोटा है तो ये कह सकता है आनंद में रहो। आनंद में रहो का मतलब होता है कि परमात्मा के अंदर रहो, ये है आनंद में रहो। आनंद में रहो। पहले पुराने जमाने में जो ब्राह्मणों को प्रणाम करते थे तो कहते राजी रहो, उसका अर्थ भी यही था, प्रसन्न रहो, प्रसन्न। तो प्रसन्नता जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। तो आशीर्वाद किसी से मांगना भी नहीं चाहिए और आशीर्वाद देने वाले को भी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे में आशीर्वाद देने की ताकत है। उसको भगवान की तरफ लगाने के लिए कह सकते हैं कि आनंद में रहो और प्रसन्न रहो, खुश रहो, ये ठीक है। लेकिन तुम्हारे बेटा हो जाए, तुम्हारे धन धान्य हो जाए, दूधा नहाओ, पुत्रा पढ़ो, ये सब जो है ये न तो देने वाले को देना चाहिए न मांगने वाले को मांगना चाहिए। ये तो कामना ही है, सीधी सीधी। किसी से कुछ भी मांगना कामना है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में बात रहती है। कई बार प्रणाम करते हैं तो नारायण नारायण बोल देते हैं तो कह आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। मतलब कि हमारे कुछ न कुछ धन आ जाए, कुछ मान हो जाए, कुछ प्रतिष्ठा हो जाए। मतलब वही मांगते हैं जो नष्ट होने वाला है।
भगवान की भक्ति बढ़े, ये है मूल। अगर अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेना भी हो तो ये कह सकते हैं कि भगवान की भक्ति बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और देने वाले को ये बोलना चाहिए कि मेरे में शक्ति तो नहीं है, और ये मैं जरूर चाहता हूँ कि भगवान की भक्ति बढ़े। तो ये आशीर्वाद के बारे में बात हुई। तो अपना मूल प्रसंग चल रहा था कि जाने हुए के आदर में ही मनुष्य का उत्थान है, और जाने हुए का आदर न करने से न तो सत्संग होता है और न शांति मिलती है। तो अभी दो बातों पर विचार हुआ, एक तो ममता के त्याग पर, एक कामना के त्याग पर। कामना से जितने दुनिया में पाप है सब कामना से होते, और कामना वाला मनुष्य कभी शांत नहीं रह सकता। किसी को जीवन में शांति चाहिए तो कामना का, इच्छा का, तृष्णा का त्याग कर दे, क्योंकि मिलना है वो तो मिलेगा ही, चाहने से मिलेगा न चाहने से मिलेगा, और नहीं मिलना है वो चाहने से भी नहीं मिलेगा न चाहने से भी नहीं मिलेगा। तो फिर चाहने का फायदा क्या है? फिर भी कोई कहेगा हमसे तो बिना इच्छा किए रहा ही नहीं जाता है। तो भगवान से मिलने की इच्छा करो, इसमें कोई पाप नहीं। भगवान की भक्ति की इच्छा करो, इसमें कोई पाप नहीं। जीवन में अगर इच्छा कुछ रखो तो एक ही रखो, एक लालसा मन में धारो, एक परमात्मा की भक्ति की इच्छा, परमात्मा को प्रेम देने की इच्छा, परमात्मा से भी कुछ लेने की इच्छा नहीं। परमात्मा को भी प्रेम देंगे, संसार को भी प्रेम देंगे, संसार को भी सेवा देंगे, किसी से कुछ न चाहना। और तीसरा है अहंकार का त्याग। ये भी जाने हुए के अनादर से होता है। आप और हम सब जानते हैं कि ये शरीर हाड़ मांस मलमूत्र का बना हुआ एक थैला है, और हम परमात्मा के चेतन अंश हैं। ये जड़ है, हम चेतन हैं। ये विनाशी है, हम अविनाशी। ये दुखों का घर है और हम आनंद के समुद्र हैं। तो हमारा और इस शरीर का वास्तव में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, लेकिन इसको ही मेरा मानना, ये अपनी जानकारी का ही अनादर है। अगर ये शरीर मेरा है तो इस पर मेरा कंट्रोल चलना चाहिए। इसको बीमार मत होने दो, इसको बूढ़ा मत होने दो, अरे इसको मरने तो कम से कम मत ही दो। लेकिन अपने हाथ में नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि शरीर अपना नहीं है, मेरा नहीं। फिर भी इस ज्ञान का अनादर करते हैं और इसको मेरा मानते हैं, और फिर इससे भी और गहरे अज्ञान में डूब जाते हैं, यही मैं हूं। अब बताइए, आप और हम कोई थोड़ा सा अगर साधारण रूप से भी विचार करें तो जिसको आप यह करके बोलते हैं उसको मैं कह सकते हैं क्या? कोई भी विचार करे, जैसे मैं कहूं कि ये मकान, तो मैं मकान ऐसा कह सकता हूं क्या? ये धन है तो मैं धनी। अब धन को ही अपने में घुसा लिया। ये शरीर कहते हैं और फिर इसी को मैं कहने लगते हैं। अरे भाई, ये को मैं नहीं कह सकते, और ये शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा और लोग जला देंगे अथवा जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन क्या तुम जल जाओगे? क्या तुम मर जाओगे? तुम तो अपने कर्मों के अनुसार दूसरे लोकों में अथवा दूसरे योनियों में जाओगे। तो इस शरीर को अपने से अलग जान लेना, ये मैंपन या अहंकार की निवृत्ति का साधन है, अहंकार मिटने का उपाय है। लेकिन अगर हम अपने जाने हुए अनादर करते हैं, हमको पता है कि ये हमारा नहीं है, फिर भी इसको मेरा मानते हैं,
और इससे अलग हम हैं लेकिन इसको मैं मानते हैं, तो ये जाने हुए का अनादर है। तो जब तक जाने हुए का अनादर हमारे जीवन में रहेगा तब तक हम पराधीन ही रहेंगे। इसमें दो बातें बताई है ना, ये असत्य का त्याग तथा सत्य के संग का उद्गम स्रोत। जाने वे के प्रभाव में निहित है। ये जाने वे का प्रभाव और जाने वे का आदर, इनमें कोई विशेष अंतर है क्या? वो तो एक ही चीज है। अच्छा, जाने हुए का प्रभाव अगर आप पर हो जाएगा तो आप जाने हुए का आदर करने लग जाएंगे। अरे भाई, जाने हुए का प्रभाव क्या है? जैसे हमारे सामने एक आदमी बात कर रहा था, मर गया। अभी बात करते करते वो मर गया। अब इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? इसका आपके जीवन पे ये प्रभाव पड़ना चाहिए कि भाई शरीर की ये स्थिति है, इसलिए आज से अभी से मैं शरीर को मेरा और मैं मानना बंद करता हूं। तो ये प्रभाव पड़ा, तब तो आपने आदर किया जाने हुए का। और नहीं तो वो मर गया, वो तो मर गया, मैं थोड़ी मरता हूं। तो ये प्रभाव नहीं हुआ जाने हुए और आदर भी नहीं हुआ। एक बार सनान जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी आपकी जीवनी लिखना चाहता हूं। तो वो तो बड़े विनोदी थे और बड़े तत्काल उत्तर देने वाले थे। तो कहते हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो। तो वो कलम लाया और बड़ी सी कोई डायरी लेके आया और लिखने बैठा। हाँ महाराज जी लिखाइए। तो कह लिखो जाने हुए का प्रभाव। उनके शब्द तो ये थे, मेरी जीवनी है दुख का प्रभाव। मेरी जीवनी लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये मेरी पूरी जीवनी है दुख का प्रभाव। तो ये जाने हुए का प्रभाव ही तो हुआ। क्या हुआ? उनके छोटी उम्र में आंखें चली गई, 10-11 वर्ष की उम्र में। तो इसका बड़ा भारी दुख हुआ उनको। तो ये संयोग काल में वियोग का दर्शन हो जाए, यही प्रभाव है क्या? और क्या, बिल्कुल। अरे शरीर रहते हुए भी शरीर से अलग हो जाना, यही तो संयोग काल में वियोग का अनुभव है। ये प्रभाव है, ये प्रभाव है। अपने सामने आदमी बात कर रहा था, बात करते करते गुड़क गया, मर गया। इसका प्रभाव तो होना चाहिए ना हमारे जीवन पर। देखते देखते बचपन है, वो युवावस्था की वृद्धावस्था, ये प्रभाव ही तो है। ये वास्तव में इसका प्रभाव अपने ऊपर अगर हो जाए तो ये तो साफ साफ सिद्ध हो जाए कि शरीर में नहीं हूं। क्योंकि मैं तो वो का वही हूं जो बचपन में था, और शरीर है वो युवा था, और शरीर है जो बालक था, किशोर था, फिर युवा था और फिर वृद्ध हो गया। और ये वृद्ध अवस्था से भी असत्य का त्याग तथा सत्य के संग का उद्गम जाने वे के प्रभाव में ही निहित है। ये तो शब्द है, शब्दों का क्या है? अर्थ तो एक ही है कि जब तक आप जाने हुए का आदर नहीं करेंगे तब तक न तो असत का संग छूटेगा और न ही सत का कोई प्रभाव आपके जीवन में आएगा, न सत का संग होगा। बड़ी सीधी सरल सी बात है। और जाने हुए का प्रभाव अगर नहीं होगा तो फिर जाने हुए का आदर भी नहीं होगा, और जाने हुए का आदर नहीं होगा तो असत का संग छूटेगा नहीं। असत का संग नहीं छूटेगा तो सत का संबंध होगा नहीं, सत्संग होगा नहीं। ये तो गणित की तरह सीधा सवाल है, सीधा उत्तर है। तो अब समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी अचिंत्य होकर के बैठ जाते हैं, मूक सत्संग करते हैं।